ओम शांति। आज की जो मुरली है उसमें विश्व परिवर्तक बाबा अपने साथी बच्चों से मिलने के लिए आया है। आप देखें, विश्व को परिवर्तन करना, विश्व की रचना करना, ये भगवान का कार्य है। लेकिन उसमें भी बाबा हमको देखकर कहते हैं कि बच्चे, मैं आपके बिना नहीं कर सकता। आप मेरे साथी बच्चे हैं, आपके सहयोग से ही ये कार्य संपन्न होता है। और फिर जब बाबा देखता है, बाबा को कभी भी हम साधारण नहीं दिखाई देते। तो आज बाबा कहते हैं, बाबा किन बच्चों को देख रहा है? 3 टाइटल बाबा ने दिए, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं, लेकिन रिचेस्ट इन द कल्प, पूरे कल्प में जो रिचेस्ट हैं। और फिर एक एक टाइटल को बाबा ने समझाया। कई बार क्या होता है, दुनिया में बहुत मेहनत से टाइटल मिलता है। डॉक्टर का टाइटल है, आईएएस ऑफिसर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत बहुत मेहनत करने के बाद वो टाइटल मिलता है। इसलिए ना वो टाइटल कभी भूलता है, ना उसका नशा कभी कम होता है। पर हमें इतने बड़े बड़े टाइटल मिल गए, लेकिन उस टाइटल को कमाने की कोई मेहनत अभी की नहीं है, इसलिए फिर वो स्मृति विस्मृत हो जाती है। तो बाबा फिर स्मृति दिलाते हैं कि क्यों हम होलीएस्ट हैं, क्यों हाईएस्ट हैं, क्यों रिचेस्ट हैं। तो होली माना पवित्र। वो तो बाबा ने कहा आपके जीवन का फाउंडेशन ही है। पवित्रता हमारी कोई एक धारणा नहीं है, लेकिन ये मर्यादा है, फाउंडेशन है, यही हमारा जीवन जीने का तरीका है। तो शुरुआत से भी अगर देखें आत्मा के रूप में, तो बाबा ने कहा देखो, परम धाम में भी जब आप होते हो तो आत्मा बिल्कुल पवित्र है। इसीलिए तो यहाँ पर बाबा कहते हैं ना कि ऊपर जाना है, हर एक को पवित्र बनकर जाना है, चाहे योग से चाहे भोग से। लेकिन हर एक आत्मा अब जब अपने घर वापस जाएंगे तो पवित्र जाएंगे। तो परम धाम में भी पवित्र हैं। फिर नीचे आते हैं सत्युगी दुनिया में, तो वहाँ तो आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है, वहाँ तो प्रकृति भी पवित्र है। प्योरिटी है उस दुनिया में, प्योरिटी है, इसलिए सुख शांति है। सत्युगी दुनिया में हर चीज़, चाहे पक्षी है, पशु है, सब के अंदर प्योरिटी है और 100% प्योरिटी। इसलिए देवताओं को कहते ही क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश भी नहीं है, काम विकार भी नहीं, लेकिन संकल्प, भाव, भावना, वृत्ति, दृष्टि, भोजन, हर चीज़ के अंदर प्योरिटी है। और उसके बाद अभी कलयुग में आते हैं तो भी ब्राह्मण आत्माएं, तो ब्राह्मणों का भी जन्म होते ही जो पहला वरदान बाबा से मिला, पवित्र भव योगी भव। बच्चे, पवित्र बनना है। काम चिता पर बैठने के कारण आप गिरे हो, अभी ज्ञान चिता पर बैठ कर के आत्मा को पवित्र बनाना है, आत्मा के ऊपर से जंग को उतारनी है। बाबा को याद कर, विक्रम विनाश कर, वापस पवित्र बन कर के घर जाना है। तो कितनी प्योरिटी की महिमा है वो बाबा ने बताया। देखो, द्वापर कलयुग में भी प्योरिटी की तो बहुत महिमा है। द्वापर और कलयुग में भी जो सन्यासी साधु पवित्र रहते हैं, वो समझते हैं ये तो बहुत ऊंची मंजिल है। कहते ही हैं कि जिसको पवित्र रहना है उसको असंग करना चाहिए। मना अगर वो किसी और का संग नहीं करेगा, सिर्फ भगवान का संग करेगा या साधुओं का ही संग करेगा, तो पवित्र रह सकता है। लेकिन वो समझते हैं कि अगर किसी भी स्त्री का संग किया तो बहुत मुश्किल है, फिर आकर्षण होगी, क्रिमिनल दृष्टि होगी, गिरने के चांस है। लेकिन यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पर पूरा वरदान क्या था? पवित्र भव योगी भव। योग लगाते ही आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जैसे आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उसको भोगों के प्रति आकर्षण नहीं होती। काम विकार भी एक भोग है जिससे आत्मा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती, और ही उसके आकर्षण बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है, कामनाएं बढ़ती हैं। इसलिए सहज हो गया, गृहस्थी में रहते हैं, भाई बहन इकट्ठे सेवा करते हैं। हाँ, अटेंशन देना पड़ता है, माया तो बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा कहते हैं माया के साथ तो बॉक्सिंग होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ज्ञान मिला, भगवान मिला, अतीन्द्रिय सुख मिला, तो जो दुनिया समझती है कि नामुमकिन है, असंभव है, बाबा ने कहा मेहनत है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। क्योंकि बाबा मिल गया, बाबा को संसार बनाया, सर्व प्राप्तियाँ करी, तो पवित्रता बहुत सहज है।
तो पहली चीज़ बाबा जो बच्चों को देख रहा है होली। दूसरा बाबा ने कहा हाईएस्ट। हाईएस्ट माना ऊंचे ते ऊंच, श्रेष्ठ। तो आपसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। परमधाम में देखें तो भी हाईएस्ट। शिव बाबा के सबसे नज़दीक रहने वाली आत्माएं वहाँ पर भी। सतयुग में आते हैं तो भी देवी देवताओं से हाईएस्ट तो कोई है ही नहीं। और द्वापर में भी बाबा ने कहा देखो क्योंकि इतने श्रेष्ठ हैं तो कितनी विधि पूर्वक आपकी पूजा होती है। देखो देवी देवताओं के विशेष पहले मंदिर बनाएंगे, उसमें मूर्ति की स्थापना करते हैं। बाद में पीछे भक्त आत्माएं हैं या महान आत्माएं हैं, उनके कोई बहुत भव्य मंदिर नहीं बनाएंगे। स्टैचू बनाएंगे, याद करेंगे, फ़ोटो आदि बनाएंगे, पर कहीं चौराहा होगा वहाँ भी स्टैचू लगा देंगे। पर देवी देवताओं के पहले मंदिर बनाएंगे, फिर उसमें स्थापना करेंगे, फिर विधि पूर्वक भोग लगेगा, आरती होंगी, उसका जो भी सब एक पुजारी कितने विधि पूर्वक पूजा करता है, क्योंकि हाईएस्ट है, ऊंचे ते ऊंचे हैं, कितनी ऊंची नज़र से उनको देखते हैं। इतनी उनकी जैसे लाला की देखो आप कैसे सेवा करेंगे, उठाने की, खिलाने की, सुलाने की, झुलाने की, हर कर्म की महिमा, हर कर्म का गायन, हर कर्म का पूजन, तो कितने हाईएस्ट हैं। और अभी भी संगम पर किसके बच्चे हैं? हाईएस्ट के। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने अपना बनाया, वो हमें बैठ कर के पढ़ाता है, वो हमारी गति सदगति कर रहा है। तो ये नशा कि हम हाईएस्ट हैं। और फिर रिचेस्ट, अब रिचेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं, रिचेस्ट इन द कल्प, क्योंकि बाबा ने इस समय सब खजानों से संपन्न बनाया। और ये खजाने ऐसे आध्यात्मिक खजाने हैं, अविनाशी खजाने हैं, जिसको कोई लूट नहीं सकता। चोर लूट नहीं सकता, राजा खा नहीं सकता, पानी डुबो नहीं सकता। शरीर छूट जाएगा तो भी ये खजाने आत्मा के साथ जाएंगे। और जितना अभी जमा करेंगे उसकी प्रारब्ध ही आधा कल्प भोगते हैं। ये भी तो बाबा ने समझाया कि बच्चे वहाँ तो कर्म अकर्म हो जाता है, सतयुग और त्रेता में आपका कर्म अकर्म होता है, जमा नहीं होता। द्वापर के बाद से फिर शुरू होता है सत्कर्म या विकर्म, जैसा कर्म करते हैं पाप पुण्य का खाता बनता है। लेकिन इस समय जो हम जमा करते हैं, जो हमारे खजाने हैं, उसकी प्रारब्ध से सतयुग और त्रेता का पाठ है। चाहे उच्च पद है, चाहे प्रजा का पद है, वो अभी के पुरुषार्थ से है। तो इसलिए इस समय बाबा ने जो मुख्य खजाने दिए, पहला बाबा का बनते ही ज्ञान का खजाना, दूसरा याद करना शुरू करो शक्तियों का खजाना, तीसरा जितना शक्तियों का अपने जीवन में करेंगे, यूज़ करेंगे, गुणों का खजाना। सहन शक्ति को यूज़ करो, सरलता आएंगी, धीरज आएगा, मधुरता आएंगी। तो जितना शक्तियों को यूज़ करेंगे, गुणों का खजाना। फिर श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, ये बहुत बड़ा खजाना है। आजकल सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है दुनिया में? एक ही सभी कहते हैं, बहुत संकल्प चलते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत होती है, संकल्प रुकते ही नहीं हैं क्योंकि व्यर्थ है। और बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प का खजाना दिया, चिंतन की धारा बदल दी, चिंता ही खत्म हो गई। तो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और श्रेष्ठ समय का खजाना, संगम युग का समय, वैल्यूबल समय, जमा करने का समय। तो ऐसे आध्यात्मिक खजाने मिले। और खजाने मिलने की विधि क्या थी? याद। कोई मेहनत थोड़ी ना करी, हमने बस याद की मेहनत करी। जितना बाबा को याद करते गए, खजानों से संपन्न होते गए। और याद भी कैसी? सहज। कोई हठ योग तो है नहीं, कोई ऐसे पाँव पर पाँव चढ़ा करके बहुत मेहनत करके, कोई रेती मट्टी में बैठना, एक पाँव नीचे एक पाँव ऊपर, बर्फीले पहाड़ों के बीच में, कुछ नहीं। सहज याद, मन बुद्धि से याद। पर सहज याद कब होती है? जब संबंध है, उस संबंध के अंदर प्यार है, स्नेह है, उस संबंध से प्राप्तियां हैं। फिर याद करना नहीं पड़ता, सहज याद आती है। तो हमने भी क्या किया, पहले दिन आते ही जो बाबा कहते ना, गोल्डन शब्द हमारे दिल से निकला, मेरा बाबा, मेरा बाबा। संबंध जुड़ गया, बाप का भी जोड़ा, टीचर का भी जोड़ा, खुदा दोस्त का भी जोड़ा, साजन का भी जोड़ा। और मुरली जितनी पढ़ते जाते हैं, बाबा सारे संबंध जोड़ता है।
बच्चे मैं ही सोनार हूँ, मैं ही धोबी हूँ, मैं ही जादूगर हूँ, मैं ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं ही सतगुरु हूँ, सब कुछ मैं हूँ। आपका दोत्रा पोत्रा बच्चा पति पतियों का पति सब मैं हूँ। जितने संबंध जुड़ते गए, स्नेह बैठता गया, प्राप्ति होती गई, याद करना नहीं पड़ता। शुरू में मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद तो और कौन याद आएगा। सारी दुनिया देख ली, सर्व संबंध निभा लिए, पता चल गया कि कोई भी निस्वार्थ प्यार दे नहीं सकता। कोई हमसे प्यार करता भी है तो उसका कोई स्वार्थ है, उसको हमारे से कोई प्राप्ति होती है, उसको चाहे हमारे से मिलकर अच्छा लगे, बात करके अच्छा लगे, प्योरिटी अच्छी लगे, कुछ मिल रहा होता है। लेकिन भगवान का प्यार निस्वार्थ, हमारे से उसको कुछ नहीं चाहिए। हम जो हैं जैसे हैं हमें वैसे स्वीकार करता है, प्यार करता है। और वो जो निस्वार्थ प्यार है, सम्मान है, जिस नज़र से बाबा हमें देखता है, अरे आप मेरे कोटों में कोई में भी कोई बच्चे हो, आपके बिना तो मैं स्वर्ग की स्थापना कर ही नहीं सकता। आपको तो संपन्न बनना ही है, बाबा आपको बनाएंगा ही। तो जैसे बाबा ऊंची नज़र से देखता है, फिर हमारे पर मेहनत करता है, प्यार देता है, कहता है मेरे सिखिलते लाडले सरताज बच्चे, तो फिर और कौन याद आएगा। जैसे प्यार होता है वो तो सहज ही याद आता है। इसलिए क्योंकि प्राप्ति भी थी और संबंध भी था, तो सहज योग हो गया। और याद की विधि क्या थी? बाबा ने कहा 3 बिंदी। याद से जमा का खाता होगा। याद सहज इसलिए है क्योंकि सर्व संबंध है, लेकिन विधि क्या है? 3 बिंदी। पहले पता चला मैं आत्मा बिंदी, फिर बाबा बिंदी। तो बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करना था, लेकिन याद करते करते कभी पुरानी बातें याद आ जाएंगी, कभी भविष्य का डर लगने लगेगा, कभी क्यों क्या में चले जाएंगे, कभी ऐसे वैसे लेकिन परंतु में फंस जाएंगे। इसलिए तीसरी बिंदी ड्रामा एक्यूरेट है, नथिंग न्यू, कल्याणकारी, फुल स्टॉप। क्योंकि ड्रामा की बिंदी अगर नहीं लगाई तो बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करना बहुत मुश्किल है। ड्रामा का पार्ट जितना पक्का होगा उतना सहज याद रहेंगी। जितना सहज याद रहेंगी तो याद में वो स्थिति दिखाई देंगी कि ये बेफिक्र बादशाह है, खजानों से संपन्न है, संपूर्ण है, निश्चय बुद्धि है, निश्चिंत है, इसकी विजय निश्चित है, वो दिखाई देगा। बेफिक्र स्थिति दिखाई देंगी, बेपरवाह नहीं, केयरलेस नहीं है, केयर फ्री है, क्योंकि संपन्न है। जैसे दुनिया में भी अगर कोई धन से संपन्न होता है तो उसको चिंता नहीं होती, उसको लगता है अच्छा कोई बात आ भी गई तो मैंने जोड़ा हुआ है, कोई बीमारी आ भी गई, कोई तकलीफ आ भी गई, मेरे पास ये धन जुड़ा हुआ है, तो उसको चिंता नहीं होती। लेकिन जिसने न जोड़ा हो और ये लोन आदि ले रखे हो, ईएमआई पर सब कुछ चल रहा हो, डर लगेगा। अचानक कोई बात आ गई, अचानक कोई खर्चे आ गए, अचानक कोई विघ्न आ गया तो क्या होगा। तो वो उसकी जो अवस्था है वो कभी भी निश्चिंत नहीं होती, फिक्र की होती है, चिंता की होती है। और जिसके पास खजाना है, चाहे धन का भी खजाना है, तो भी वो निश्चिंत है। यहाँ तो बाबा ने कहा ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का, जिसके पास ये सर्व खजाने हैं, दुआओं का खजाना है, वो बेफिक्र बादशाह है और अधिकारी है ना, क्योंकि बच्चा है और बच्चे ने बाप के साथ संबंध जोड़ा तो वर्षे का अधिकार है। कोई बाबा कहता मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, आपका अधिकार है। बाप बन कर के पालना देना, टीचर बन कर के पढ़ाई पढ़ाना और सतगुरु बन कर के श्रीमत देना, वरदान देना, ये बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा अधिकार है। एक गीत भी है कि कहीं पर समझ में नहीं आता ये अधिकार है या सौभाग्य है, कि हमने बाबा को पहचाना, बाबा ने हमें चुन लिया, यह हमारा भाग्य है या अधिकार है। दोनों ही है वैसे तो, क्योंकि भाग्य था तो अधिकारी भी बने। इसलिए बाबा कई बार कहता है तकदीर जगा कर आई हूँ। भगवान का बनना, उसको पहचानना भी तकदीर है। उसके बाद उसकी श्रीमत पर चल कर के जितनी तकदीर बनानी है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका मिल जाना, उसको पहचान लेना, सत्य के मार्ग पर चल पड़ना,
ये भी जैसे भाग्य जगा कर आए। तो खूब बाबा ने नशा चढ़ाया और फिर कहा, देखो बच्चे, समय कौन सा चल रहा है, समय की बहुत वैल्यू होती है। ये समय बीज बोने का है। जैसे देखो जो किसान होते हैं, को समय की वैल्यू होती है ना, ये समय बीज बोने का है, ये फसल काटने का है। बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल कहाँ से निकलेंगी। इसलिए बीज बोने के समय पर तो वो कहीं नहीं जाते, उनका अटेंशन रहता है कि इस समय हमें बीज बोना है। ऐसे संगम युग का समय श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। इसका प्रत्यक्ष फल अभी भी मिलता है और आधा कल भी मिलता है, लेकिन बीज बोने का समय अभी है। तो इसलिए बाबा ने कहा, सबसे पार होकर अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। कोई चीज़ आपको खींचे नहीं। बाबा की याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और आगे सत्कर्म होंगे। लेकिन याद हम सब करते हैं। हमें ये भी पता चल गया कि याद से खजाने जमा होंगे। ये भी समझ में आ गया कि यही खजाने सारा कल्प साथ चलेंगे। लेकिन कॉमन कंप्लेन क्या होती है, याद तो करते हैं पर बुद्धि भटक जाती है, एकाग्रता नहीं है, निरंतर याद नहीं कर पाते। तो निरंतर याद के लिए बाबा ने कहा 2 शब्द हैं जो निरंतर याद में विघ्न डालते हैं, और वो 2 शब्द हैं जो हमें पुरानी दुनिया की ओर खींच करके ले जाते हैं। वो 2 शब्द जो हम दिन भर में बहुत यूज़ करते हैं और कोई नए नहीं है, बहुत बार बाबा ने सुनाए हैं। 2 शब्द जो ईगो और अटैचमेंट में ले आते हैं, मैं और मेरा। मैं माना पूरा ईगो का संसार है और मेरे में पूरा अटैचमेंट का संसार है। और जहाँ ईगो अटैचमेंट है, अभिमान और लगाव है, वहाँ पर तो 2 चीज़ें साथ साथ चलती हैं, एक दुख और डर। तो फिर याद कैसे रहेंगी, वो तो भय का जीवन है, दुख दर्द का जीवन है। इसलिए बाबा ने कहा, मैं के आगे क्या लगा दो, मैं आत्मा। ये अंदर में पक्का हो। जो स्वमानों की लिस्ट बाबा ने दी है, सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कैसी आत्मा, भाग्यशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान, मास्टर पवित्र, मास्टर विश्व परिवर्तक, स्वमान के सीट पर सेट हो। मैं जो बाकी सब मैं हैं, चाहे वो मेल फीमेल है, धर्म है, जाति है, नेशनैलिटी है, पोजीशन है, जो भी मैं है, उसको हटाकर मैं आत्मा, और दूसरा भी आत्मा। स्वमान की सीट पर सेट होंगे तो ही औरों को सम्मान दे सकते हैं। स्वमान में नहीं होंगे, देह का अभिमान होगा। आपको अपनी खूबसूरती का अभिमान है, आप दूसरे को देखेंगे पहले उसका चेहरा दिखाई देगा। आपको अपनी पोजीशन का अभिमान है, आप दूसरे को देखेंगे आपको पहले उसकी पोजीशन दिखाई देंगी। छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, जिस चीज़ का अभिमान होगा, धन का अभिमान है, सामने वाले के पास कितना धन है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो मेरे लायक है कि नहीं है, उससे बात करनी चाहिए कि नहीं, उसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए कि नहीं, ये सब भान आएगा। लेकिन अगर भान होगा कि वो सब उन्हों का रोल है, तो हम किसी को भी सुपीरियर इन्फीरियर नहीं देखते। कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, नहीं, समान। हम सब आत्मा है। हमारा धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग, पोजीशन अलग, नेशनैलिटी अलग, पर हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब के ओरिजिनल संस्कार सेम है। इससे स्वमान वाले की निशानी है, वो बहुत सम्मान देता है। उसको स्मृति रहती है ना कि हम सब एक हैं। उसको अक्वायर्ड चीज़ों का नशा नहीं होता, घमंड नहीं होता, भान नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, सामने वाला आत्मा है, आत्माभिमानी स्थिति पक्की है, तो संबंध भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा, जहाँ मेरा है तो मेरा का तो बहुत संसार है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरी बुद्धि, मेरा आइडिया, मेरा मेरा मेरा। तो मेरे के आगे क्या लगा दो, बाबा। मेरा बाबा ही संसार है, बाकी सब मेरा सो तेरा। बाकी बाबा जिम्मेवार है, बाबा देखेगा। क्योंकि जहाँ मेरा है वहाँ बहुत चिंता है। जहाँ मेरा है तो जिसके साथ भी अटैचमेंट है, जब वो हिलेगा तो हम भी हिलेंगे। वो कई बार लगता है कि अटैचमेंट नहीं है। एक बार एक माता थी,
तो उसको बहुत लगता था कि उसकी बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है। मुरली रोज़ सुनती थी, बहुत अच्छी पुरुषार्थी थी, बहुत अच्छा ज्ञान योग करती थी। तो उसने गुलजार दादी को एक बार कहा, दादी मेरा बिल्कुल मोह नहीं है, बाबा ही संसार है। दादी ने कहा बहुत अच्छा है, देख कर के भी लगता था ज्ञानी योगी है। फिर एक दिन आकर के कहती है, दादी जी मुझे आज समझ में आया मेरे अंदर कितना मोह है। दादी ने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको। पूछा क्या हुआ? कहा कल रात को मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उसको बहुत खांसी उठी। मैं घर में अकेली थी, वो ज़ोर ज़ोर के खांस रहा था और सांस भी नहीं ले पा रहा था। रात को 12-1 बजे का समय था, डॉक्टर के पास भी ले जाना मुश्किल, उसको सांस ही ना आए। तो कहा कि वो भी जैसे सांस नहीं ले पाए तो इधर मुझे घबराहट होने लगी। एकदम इतनी घबराहट हो गई कि कुछ समझ में नहीं आए कि क्या करूं। और कई बार खांसी होती है तो माताओं को होता है गर्म पानी में थोड़ा शहद पिला करके दें। कहा शहद की बोतल ढूंढूं, कहीं नहीं मिले। और फिर मुझे लगा ये मुझे क्या हो रहा है। तो फिर जैसे ही बाबा को याद किया, थोड़ा सा अपने को याद दिलाया, मैं अलग हूँ, मेरा बच्चा अलग है, मैं निमित्त हूँ, मुझे इसकी संभाल करनी है, बाबा मेरे साथ है। जैसे ही याद किया मन थोड़ा शांत हुआ। कहा वो शहद की बोतल सामने पड़ी थी जो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, और थोड़ा सा उस बच्चे को पिलाया और उसकी खांसी ठीक हो गई। पर उस दिन उसको समझ में आया कि देखो जैसे ही बच्चा ऊपर नीचे हुआ तो माँ कैसे बच्चे से अटैच होती है तो एकदम घबराहट होने लगी। कई बार हमें लगता है कि हमारी बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, कोई ममत्व नहीं है, हम नष्ट मोह है। पर ये पता जब चलता है जब जिस चीज़ के साथ अटैचमेंट है जब वो हिलती है, चाहे वो बच्चा है, पोजीशन है, जॉब है, जब वो हिलती है तब अगर हम भी अंदर हिलते हैं, हलचल में आते हैं, घबरा जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, मानो उसमें मेरापन है। तो ये दो चीज़ें बहुत हिलाती हैं, एक मैं और मेरा। इसलिए बाबा ने कहा मैं के आगे आत्मा और मेरे के आगे बाबा। और मेरापन होगा तो बाबा याद आएगा, स्नेह होगा तो उसको स्नेह की रस्सी में बांध लेंगे, फिर पुरानी दुनिया अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। फिर बाबा ने सभी को पूछा, आप सभी खुश रहते हो, खुशनुमा हो? अब खुशी शब्द सुनने में तो बहुत छोटा सिंपल सा शब्द है, लेकिन खुशी एक रिजल्ट है। जब आत्मा बहुत पुरुषार्थ करती है, बाबा को याद करती है, सर्वशक्तियों से संपन्न है, गुणों से संपन्न है, उसका श्रेष्ठ चिंतन चलता है, वो रिएक्ट नहीं करती, समाधान का स्वरूप है, समस्या स्वरूप नहीं है, समाधान स्वरूप है, कारण स्वरूप नहीं है, निवारण स्वरूप है। कोई बहानेबाजी नहीं, टालने की भाषा नहीं, आलस्य अलबेलापन नहीं, कोई विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत पा चुकी है, कोई पुरानी बातों का चिंतन नहीं। जब बहुत पुरुषार्थ होता है तो उसकी जो निशानी दिखाई देती है वो है खुशी, अविनाशी खुशी, सच्ची खुशी। वो खुशी जो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। उसको कोई ऐसा नहीं है कि महिमा मिली तो खुशी, साधन मिला तो खुशी, नाम मान शान हुआ तो खुशी, पोजीशन मिली तो खुशी नहीं। वो खुशी है क्योंकि मन की खुशी है, मन शांत है, श्रेष्ठ चिंतन है, हर एक के प्रति शुभ भावना है, कोई व्यर्थ नहीं, कोई विकल्प नहीं, बिल्कुल अंदर मन जैसे बिल्कुल शांत, जैसे वो होता है ना नदी बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं, कोई लहरें नहीं, नीचे तक आप देख सकते हो क्या है, अंदर तक चित्त भी साफ है। तो बाबा ने कहा ऐसे खुशनुमा रहते हो, क्योंकि जहाँ खुशी है वहाँ हेल्थ वेल्थ है। कहते हैं ना हेल्दी वेल्दी हैप्पी। दुनिया वाले समझते हैं हेल्थ ठीक हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, वेल्थ आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। पर बाबा ने कहा नहीं, पहले खुशी। मन खुश है तो उसका प्रभाव तन पर पड़ता है। मन अगर कमज़ोर है, व्यर्थ सोचता है तो तन बीमार हो ही जाएगा। यंग एज में कई बार पता नहीं चलता, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। थोड़ा आप देखें 50-60 वाले को, थोड़ा भी अगर मन उदास होगा तो तन पर तुरंत दिखाई देता है। घुटने दर्द होने लगेंगे, कमर अकड़ जाएंगे, कुछ भी बीपी बढ़ जाएगा। तो वो जो मन की हलचल है वो तन पर, बॉडी में पहले दिखाई देंगी। पेट में कुछ कुछ होगा, सर में कुछ कुछ होगा,
एसिडिटी हो जाएंगी, हार्ट बर्न हो जाएगा। तो मन ठीक रहेगा तो तन ठीक रहेगा। अच्छा, कोई हिसाब किताब के कारण भोगना आ भी गई तो भी महसूस नहीं होगी। तन बहुत बीमार भी होगा लेकिन मन बहुत आनंद में होगा, खुशी में होगा, अतीन्द्रिय सुख में होगा। और बाबा ने कहा खुशी होगी तो वेल्थ भी आएगी। खुशनुमा के साथ कौन कार्य नहीं करना चाहेगा। लेकिन वहीं पर कोई इरिटेटेड है, गुस्सा करता है, ऐसे के साथ तो काम करने की भी दिल नहीं होती। उसका डिसीजन भी ठीक नहीं, प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होगी, एकाग्रता भी नहीं होंगी। तो फिर वेल्थ में भी अंतर पड़ जाएगा। हाँ, वेल्थ आने के भी कई कारण होते हैं। कई बार बहुत पीछे दान पुण्य किया हो तो क्रोधी लोभी होगा तो भी उसको बहुत धन संपत्ति मिलेंगी। लेकिन मन से जो शक्तिशाली है वो धन भी अच्छा कमाएगा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कमाएगा, श्रेष्ठ तरीके से कमाएगा, श्रीमत के आधार पर कमाएगा। धन कमाने के लिए कोई पाप नहीं करेगा। तो धन भी आएगा लेकिन वो थोड़े धन में भी बहुत भरपूरता होगी। जब धर्म से कमाया हुआ धन होता है, पवित्र धन होता है, श्रीमत के आधार पर होता है, तो थोड़े में भी बहुत बरकत होती है। और जब गलत रीति कमाया हुआ धन हो, किसी को दुख दिया, किसी को डांट दिया, किसी का नुकसान कर दिया, किसी को नीचे गिरा दिया, तो धन तो आ जाता है लेकिन मन की शांति, मन का सुख और मन की खुशी नहीं आती। और ये आप देखेंगे उस घर में साधन तो बहुत आ जाएंगे, सुख के साधन होंगे, सुंदर सुंदर मकान होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लेकिन मन बहुत बेचैन होगा। अभी तो ऐसा है कि लोगों को पहले कहते थे क्यों खुश नहीं है, कोई कारण होता था, कोई विघ्न है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। अभी तो दुखी है लेकिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बाहर से सब ठीक होगा, धन भी है, तन भी ठीक होगा। लेकिन क्योंकि कुछ कर्म ऐसे किए हैं और उस कर्म के कारण वो मन बेचैन, मानसिक बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। अगर हम इस मन का ठीक उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो जो पाप की गठरी है, पाप का बोझ है, वो मानसिक बीमारियों के रूप में निकल कर आता है। और इसीलिए बाबा ने कहा था अंत में ये मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ जाएंगी। तो बाबा ने कहा बच्चे कुछ भी हो जाए, बात आएगी, बात चली जाएंगी, पर खुशी आपकी अविनाशी हो। खुशी जैसी खुराक नहीं, और ये सच है। मन खुश है, आप सूखी रोटी भी खा लो, आप स्वस्थ रहेंगे। मन उदास है, 56 प्रकार के भोजन होंगे, कितना कुछ। आजकल इसीलिए तो लोग खाने पर क्यों इतना ध्यान देते हैं। अंदर से खुशी नहीं है, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, चिंता है। बाहर ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, अभी कितना खाने पर ध्यान देते हैं। आप देखो ब्रह्मा बाबा हमारी धानिया, कुछ भी जो ब्रह्मा भोजन है, जो बाबा के घर में बना, जिसका बाबा को भोग स्वीकार कराया, बहुत सहज भाव से उसको स्वीकारा और ठीक रहे। ये भी विधि हमें सीखनी है। खाना खाना है, सात्विक खाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सारा दिन भोजन के बारे में सोचते रहें, शरीर के बारे में सोचते रहें, तबीयत के बारे में सोचते रहें, इससे तो लाइफस्टाइल ठीक करें। अगर कोई योगी है तो वो रोगी नहीं हो सकता। हिसाब किताब का रोग अलग होता है, वो पता चलता है कि मन बहुत आनंदित है, ठीक है, कोई पुराना हिसाब किताब है, रोग आया लेकिन उसका कोई उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। दादियों को भी रोग तो आए थे लेकिन मन बहुत खुशी में था। रोगों के साथ भी बहुत सेवाएं कर ली और बहुत दुआएं कमा ली। लेकिन जब मन उदास होता है, फिर जो रोग आता है, तो वो पता चलता है कि वो रोग कोई पाप का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कमज़ोर मन के निशानी है। तो वो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, चेहरे चलन से ही पता चल जाता है। तो बाबा ने कहा देखो, हैप्पी है तो हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, और खुशी बांटनी है। बढ़ेंगी कैसे? बढ़ाने का साधन क्या है? बांटो। आप जो चीज़ बांटते हैं पहले वो हमें अनुभव होती है। जैसे अगर आपको किसी पे क्रोध करते हैं तो पहले हम उस अग्नि में जलते हैं, फिर उन तक पहुंचता है, और उसमें भी अगर उनकी अवस्था बहुत अच्छी हो तो उनके ऊपर शायद प्रभाव भी ना पड़े, लेकिन जो करता है वो उस अग्नि में ज़रूर जलता है। आपने क्रिएट किया ना, आपको गर्म कोयला उठाकर किसी पर फेंकना है तो आपका हाथ तो ज़रूर जलेगा। ऐसे ही अगर हम खुश हैं और हम खुशी से सेवा करते हैं, खुशी से पढ़ाई पढ़ते हैं, खुशी से सबसे बात करते हैं, खुशी से सब कुछ करते हैं, तो वो पहले हमारे अंदर क्रिएट होती है।
हमारा हर बॉडी के सेल तक वो वाइब्रेशन जाता है, हमारी हीलिंग होती है, हेल्थ अच्छी होती है, रिश्ते मधुर होते हैं और जो चीज़ आप देंगे वो लौट कर आएंगे। तो पहले तो क्रिएट किया तो हमें मिला, फिर हमने बांटा तो वहाँ से लौट कर के आया, तो डबल खाता हमारा जमा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा खुशी बांटो, और विशेष तो ये कहा कुछ भी हो जाए, कोई भी बात आ जाए, दुख की दुनिया है, बातें तो आएंगी, हिसाब किताब कोई ना कोई आ ही जाता है, पर बात आए बात जाएंगी, खुशी नहीं जाए। खुशी की खुराक बाबा ने कभी भी नहीं छोड़ना। अपना एक गीत भी है, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्या हो गया किसी ने कुछ कह दिया, क्या हो गया कोई बात आ गई, वो गीत सुनना, आप हो सके तो उसको लिखना, एक एक लाइन जो गीत की है वो लिखना। आपको इतना फ्रीडम महसूस होगा कि क्यों हम छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं हमें कौन मिला है और उससे हमें क्या प्राप्तियाँ हो रही हैं। तो बहुत ज़ोर बाबा ने खुशी पर दिया। उसके बाद तो बाबा के सामने डबल विदेशी बैठे थे, तो बाबा ने कहा डबल विदेशियों को याद रहता है ना कि उनको डबल विदेशी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका घर नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? अपने घर परम धाम से। ऐसे तो हम सभी विदेशी हैं, यहाँ तो हम सब रंगमंच पर पाठ बजा रहे हैं, मुसाफिर खाना है, सबको घर जाना है। तो उनको बाबा डबल विदेशी कहता है कि उनको भूले नहीं अपना घर। और फिर बाबा ने कहा देखो आप सबको बाबा का दिल तख्त मिला है, बाबा ने आपको दिल तख्त पर बिठाया, और जो दिल तख्त पर बैठता है उसको कोई बात नहीं लगती, कोई समस्या नहीं लगती। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में भी जब किसी को प्यार हो जाता है ना, उनको कुछ बड़ा नहीं लगता, कोई विघ्न नहीं लगता, कुर्बानी नहीं लगती, सहन करना नहीं लगता, क्योंकि प्यार में शक्ति है, उस शक्ति से सब सहज हो जाता है। ऐसे ही बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे तो समस्या खेल लगेंगे, उस खेल को मनोरंजन की तरह देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा डबल विदेशी, सदा उड़ती कला का पुरुषार्थ करना। कई बच्चों को बाबा पूछते हैं पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, तो कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। पर बाबा ने कहा ये चलने का समय ही नहीं है, चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, उड़ना है। और उड़ने के लिए बाबा कहते हैं दो ही चीज़ें चाहिए, हिम्मत और उमंग उत्साह। हिम्मत कभी नहीं छोड़ें, दिल शिकस्त नहीं हो, मेहनत का मार्ग है। माया कभी कभी पछाड़ देती है, लेकिन फिर खड़े होना है, हिम्मत रखनी है, उमंग उत्साह में रहना है। आलस्य, अलबेलापन, दिल शिकस्त ये ब्राह्मण जीवन में हो ही नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्य होगा तो लक्षण भी आएंगे। तो बाबा ने कहा आपकी उड़ती कला का पुरुषार्थ होगा तो ही तो आप औरों को भी सहयोग दे पाएंगे, क्योंकि सभी को अभी वाचा के साथ मनसा सेवा करनी है, मनसा से आत्माओं को शक्ति देनी है। चारों तरफ बाबा ने कहा दुख बहुत बढ़ रहा है, दुखी आत्माओं की आवाज़ सुनो। मंदिरों में जाकर हमारे ही जड़ चित्रों के सामने कितना बेचारे भीख मांगते हैं, हे दयालु, हे कृपालु, हमारे पर रहम करो, हमारे पर कृपा करो, हमें शक्ति दो। तो बाबा ने कहा आपको मनसा द्वारा आत्माओं को शक्ति देनी है, वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है कि वो आत्माएं जो मुक्ति चाहती हैं उन्हों को भी मुक्ति का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो। तो ये बाबा ने जैसे डबल विदेशियों को भी कार्य दिया। और फिर अभी देखो 2007 के मुरलियाँ हैं, अभी तक भी नए आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो भी नए हैं बाबा उनको दिल खुश मिठाई खिलाता है, क्योंकि बाकी मिठाई तो खाई और ख़त्म, लेकिन ये कैसी है, दिल खुश, सदा जो दिल है वो खुश रहे। अब तो बाप मिल गया ना, अब किसी से कोई तुलना, रीस, कोई लगाव, प्रभाव, झुकाव कुछ नहीं जो हमारे दिल को मैला करे। कोई किसी के प्रति अशुभ भावना नहीं, कुछ नहीं, दिल साफ, सच्ची दिल पर साहिब राजी। दिल साफ होगी तो दिल आराम इस दिल में बैठेगा, हम उसके दिल तख्त पर बैठ पाएंगे। तो दिल खुश मिठाई बाबा ने खिलाई और कहा देखो आपको देखकर सब खुश हो रहे हैं, चाहे अमेरिका है, लंदन है, रशिया है, अफ्रीका है, सब आपको देख कर के खुश हो रहे हैं। देखो नयों को भी बाबा कितना उमंग बढ़ाता है, कितना
उन्हों को भी खुशी का अनुभव हो कि हम बिछड़े हुए बच्चे अपने घर वापस आ गए। और कितनी बार बाबा कहता है ना, चाहे 70 साल वाला हो, 7 दिन वाला हो, सब अधिकारी, सब बाबा के खजानों के अधिकारी हैं, लेकिन सब जिम्मेवार भी हैं। जब आपने मेरा बाबा कहा तो जैसे जो ना पिता होता है, उसका जो कार्य व्यवहार हो, बिजनेस हो, बच्चे भी उसकी जिम्मेवारी उठाते हैं। लायक बच्चे फिर पिता को फ्री कर देते हैं और उसकी जिम्मेवारी की सीट पर बैठ जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा अधिकारी भी हो, लेकिन विश्व परिवर्तन के कार्य में जिम्मेवार भी हो। आपका बनना ही प्रत्यक्षता है। जब हम बन जाएंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। और फिर लास्ट में बाबा ने ड्रिल कराई। हर मुरली में बाबा मन की ड्रिल कराता है, जिसमें एक कॉमन शब्द है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अपने मन को एकाग्र करो। 1 सेकंड में बस मैं और मेरा बाबा, संसार, कोई दूसरा याद नहीं आए। न अपनी देह, न देह की दुनिया, न देह के संबंध, न देह के पदार्थ, न देह की बातें, कुछ नहीं। बस मैं और मेरा बाबा, संसार। ऐसी एकाग्रता वाली याद हो तो आत्मा में बल भरेगा, विकर्म विनाश होंगे। तो ये ड्रिल विशेष बाबा ने कराई। और फिर तो बाबा सबको याद प्यार देता ही है, क्योंकि सबके पत्र, सबके ईमेल सब बाबा के पास पहुँचे होते हैं। बाबा भी सबको याद भी देता है, भर भर के दुआएं भी देता है। और ख़ास तो आज बाबा ने कहा, बाबा सबको कहता है बच्चे खुश रहना है, खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। बात आएंगी, बात जाएंगे, लेकिन आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। और ये खुशी औरों के साथ बांटनी है। वंडरफुल मुरली थी, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातों की कोई एक भी स्मृति में रह जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो कोई एक टाइटल भी बुद्धि में रह जाए तो भी कितना नशा और खुशी रहे। खास तो बाबा ने कहा, बच्चे मैं और मेरे को समाप्त करेंगे तो निरंतर याद रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।